देखिए, प्रॉफिट कमाना एक बात है, लेकिन इसको लिविंग के लिए कंसिस्टेंटली रिपीट करना, अपने कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट करना, अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट करना, यह दूसरी बात है। आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन क्या आप इतना आरओआई जनरेट कर सकते हैं कि आप उस पैसे को कहीं और से निकालकर यहां पर यूज करेंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो आई एम श्योर आपने किसी बुक, किसी वीडियो, किसी मैगजीन कहीं पर नहीं पढ़ी होगी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू धन। दोस्तों, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनालिसिस जिसके थ्रू लोग स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, यू हैव फंडामेंटल एनालिसिस, यू मे हैव डेरिवेटिव एनालिसिस, और एक सबसे कॉमन एनालिसिस जो दुनिया के ज्यादातर ट्रेडर्स डेफिनेटली चाहे कम या ज्यादा फॉलो जरूर करते हैं, दिस इज कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपका आज स्टॉक मार्केट में पहला दिन नहीं है तो आई एम वेरी श्योर आपने भी इस एनालिसिस का नाम डेफिनेटली सुना होगा, टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस पूरी दुनिया भर में कई 100 साल से यूज हो रहा है। मजे की बात, उसी तरीके से यूज हो रहा है और उसी सक्सेस रेट के साथ यूज हो रहा है। दुनिया में बहुत सारी चीजें पिछले कई कुछ सालों के अंदर बदल गई हैं। हमारा कम्युनिकेट करने का तरीका, हमारा ट्रैवल करने का तरीका, लेकिन कुछ चीजें नहीं बदली हैं। वो है टेक्निकल एनालिसिस का डिमांड और सप्लाई पता करने का तरीका। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस पूरा का पूरा बेस्ड है इस बात पे कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। इसी के बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। और इसको फाइंड आउट करने का तरीका जो चार्ल्स डाउ, हु इज ऑल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, वो जो हमें तरीका देकर गए थे डिमांड सप्लाई पता करने का, इंटरेस्टिंगली वो तरीका एज इट इज आज भी उतना ही एप्लीकेबल है। तो क्या है ये तरीका डिमांड और सप्लाई पता करने का? ये कहानी शुरू हुई थी जब चार्ल्स डाउ एक बार समुद्र के किनारे खड़े हुए थे और ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या मार्केट की मूवमेंट्स को टू सम एक्सटेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो आज कुछ जर्नल्स या बुक्स ये कहती हैं कि उस समुद्र के किनारे खड़े हुए जब उन्होंने वेव्स को ऊपर नीचे आते जाते देखा तो उन्होंने रियलाइज किया कि स्टॉक मार्केट भी कुछ इसी तरीके से मूव करती है। कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स लाइक अर्थक्वेक और समथिंग, वेव्स ऑल ऑफ अ सडन शार्पली ऊपर नहीं चली जाती हैं। ठीक उस तरीके से विदाउट एनी एक्सटर्नल शॉक और विदाउट एनी एक्सटर्नल न्यूज स्टॉक्स भी सीधा ऊपर नहीं चले जाते हैं। वो भी थोड़े बहुत ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे, थोड़ा ऊपर जाएंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। और इसी को चार्ल्स डाउ ने बोला वेव्स। और जो बाद में टर्म फेमस हुई उसमें आया ट्रेंड्स। सो द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स। और वो ट्रेंड की डेफिनेशन चार्ल्स डाउ ने बहुत ही खास दी, जिसकी उन्होंने टेस्टिंग भी करी और आने वाले कुछ रिसर्चर्स ने भी उसकी टेस्टिंग करी। उन्होंने जब उसकी टेस्टिंग करी तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि द मार्केट ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड्स। और ये तीन टाइप के ट्रेंड, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, इनकी एक डेफिनेशन होती है। द मार्केट if it makes a higher high and a higher low, a higher high and a higher low, a higher high and a higher low, the market is said to be in the uptrend. When the market makes a lower low and a lower high, a lower low and a lower high, again a lower low and a lower high, so as long as the market is forming a lower low and a lower high, the market is said to be in the downtrend. और अगर इनमें से कोई ट्रेंड नहीं बन रहा है तो ये हो जाता है हमारा साइडवेज ट्रेंड। ये तो ही बहुत ही बेसिक डाउ थ्योरी जो बाद में कहलाई जाने लगी प्राइस एक्शन थ्योरी, क्योंकि बाद में कुछ इंडिकेटर्स भी आ गए। तो फिर टेक्निकल एनालिसिस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, पहला प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी, दूसरा इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी। तो आज का जो हमारा वीडियो है दैट इज प्राइमरीली अराउंड प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। क्या आप चार्ल्स डाउ के नक्शे कदम पे चलते हुए, सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी को फॉलो करते हुए क्या आप पैसा बना सकते हैं? माय आंसर इज अ बिग यस। अगर आपको टेक्निकल्स में कुछ नहीं आता, सिर्फ प्राइस एक्शन थ्योरी आती है, रादर मैं बोलूंगा प्राइस एक्शन थ्योरी में भी अगर आपको कैंडलस्टिक नहीं आती, कैंडलस्टिक इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पैटर्न, चार्ट पैटर्न्स इन इटसेल्फ इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट हियर। आप उसके थ्रू भी पैसा बना सकते हैं, आप उसके थ्रू भी प्रॉफिट्स कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको सिर्फ डाउ थ्योरी आती है, देन ऑल्सो आई कैन अश्योर यू दैट इन द लॉन्ग रन यू कैन बी वेरी मच प्रॉफिटेबल हियर। तो हमने ये देखा क्या होती है डाउ थ्योरी, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, दिस इज कॉल्ड अप ट्रेंड। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ हायर हाई हायर लो और लोअर लो लोअर हाई जानने से काम चल जाएगा? देखिए, प्रॉफिट कमाना एक बात है, लेकिन इसको लिविंग के लिए
कंसिस्टेंटली रिपीट करना, अपने कैपिटल की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट करना, अपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट ऑफ कैपिटल जनरेट करना, ये दूसरी बात है। आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन क्या आप इतना आरओआई जनरेट कर सकते हैं कि आप उस पैसे को कहीं और से निकालकर यहां पर यूज करेंगे? तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं जो आई एम श्योर आपने किसी बुक, किसी वीडियो, किसी मैगजीन कहीं पर नहीं पढ़ी होगी, एंड आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम नाउ एंड दैट इज वर्किंग फॉर मी। दोस्तों, हायर हाई हायर लो इज अ गुड थिंग, लेकिन कौन सा हायर हाई हायर लो? सो मार्केट फॉर एग्जांपल 10 बार हायर हाई हायर लो बना चुकी है और मुझे 11वां हायर हाई हायर लो दिखता है, क्या मैं यहां पर बाय कर सकता हूं? आप नोटिस कीजिए यहां पर आपका रिस्क कितना ज्यादा है और रिवॉर्ड कितना कम रह सकता है, क्योंकि मार्केट रिवर्सल के आसपास आ सकती है। तो कौन सा हायर हाई हायर लो आपको मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड कर सकता है, ये इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, सो दैट आपको हमारे सारे वीडियोस की टाइमली इंफॉर्मेशन मिलती रहे। कौन सा हायर हाई हायर लो आपके लिए सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है? तो दोस्तों, मेरा आंसर यह है, एक ऐसा हायर हाई हायर लो जो स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड के बाद बना हो इज लाइकली टू बी मोर सक्सेसफुल इन नेचर। ये कैसे फाइंड आउट करें कि ये स्ट्रॉन्ग डाउन सेट थी या नहीं थी? तो मैं यहां पर भी आपकी लाइफ सिंपल कर देता हूं। तो पहले हम अप ट्रेंड ढूंढते हैं। सो कभी भी हायर हाई हायर लो जो बनता है वो अगर मिनिमम 3 लोअर लो लोअर हाई बनने के बाद बनता है, दिस हायर हाई हायर लो has a significantly high probability of success। कैसे? मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, और मैं यहां पर एग्जांपल लेता हूं किसी इंडेक्स का, किसी स्टॉक का। सो पहले हम चलते हैं यहां पर इंडेक्स पे। ये हमने इंडेक्स का चार्ट ओपन कर लिया और हम इसमें आवरली चार्ट लगा देते हैं। द इंटरेस्टिंग पार्ट इज ये स्ट्रेटेजी हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी, बट टू गिव यू कंफर्ट मैं यहां पर एक 1 आवर का चार्ट लगाया। आप नोटिस कीजिए इस डाउन ट्रेंड में, इस पूरी मार्केट में पहला लोअर लो लोअर हाई, देन लोअर लो लोअर हाई, देन अगेन अ लोअर लो लोअर हाई। तो इस पूरी रैली में, इस पूरी डाउनवर्ड रैली में द मार्केट हैज गिवन यू एटलीस्ट 3 लोअर लो लोअर हाई। अब यहां पर मुझे जो पहला हायर हाई हायर लो मिलता है, इस लेवल के ऊपर मैंने इसको बाय किया, ये मेरा स्टॉप लॉस, एंड लुक एट द मार्केट, दिस इज लाइकली टू बी वेरी मच सक्सेसफुल। लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। इसी चार्ट पे पीछे चलते हैं। हमें ढूंढने हैं 3 लोअर लो लोअर हाई। अब आप नोटिस कीजिए यहां पर लोअर लो लोअर हाई बने तो हैं, लेकिन 3 कंसिस्टेंटली नहीं बने, इसीलिए हम ये हायर हाई हायर लो नहीं लेंगे। यहां देखिए लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, 3 से ज्यादा लोअर लो लोअर हाई बनते हैं, और यहां पर फिर मुझे मिलता है हायर हाई हायर लो, और यहां पर मैंने इसको बाय कर लिया। लुक एट दिस मार्केट, मार्केट ने दोबारा डिप लिया, मुझे दोबारा से दिया हायर हाई हायर लो, मैंने इसको यहां पर दोबारा बाय कर लिया। लुक एट द मार्केट अगेन। तो हम किसी स्टॉक पे चलते हैं। यहां पर मैंने एक स्टॉक ओपन कर लिया। यहां नोटिस कीजिए द मार्केट वॉज इन अ शार्प डाउन ट्रेंड एंड हैज फॉर्म्ड अ लॉट ऑफ लोअर लो लोअर हाई, और यहां नोटिस कीजिए द मार्केट फॉर्म्स अ हायर हाई हायर लो। जितने हायर हाई हायर लो बनाए इतनी स्ट्रॉन्ग डाउनसाइड के बाद हमें एक अच्छी खासी एक ऊपर की रैली देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल यहां पर ये पर्टिकुलर स्टॉक हैज बीन मेकिंग लोअर लो लोअर हाई फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 3 थे, 0 1 2 बाय, इट फॉर्म्स अ हायर हाई हायर लो। लुक एट द मार्केट, द मार्केट वाज इन अ स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड, हैज फॉर्म्ड मेनी लोअर लो लोअर हाई, 0 1 2 बाय, एंड लुक एट द मार्केट। सो हायर हाई हायर लो बहुत अच्छा है, दिस इज द प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। लेकिन अगर इसमें हमने एक कंडीशन ऐड कर दी कि ये हायर हाई हायर लो हमें 3 लोअर लो लोअर हाई के बाद, या 3 से ज्यादा लोअर लो लोअर हाई के बाद चाहिए, तो ये आपकी सक्सेस रेट को शार्पली इंक्रीज कर सकता है। आप इस स्ट्रेटजी को अपने एंड पे जरूर चेक कीजिएगा, और आपके आसपास जितने लोग हैं जो अभी बिगिनर्स हैं, जिनको भी स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, आप उनको हमारी ये वीडियो शेयर करके एजुकेट कर सकते हैं। दिस इज द मोस्ट बेसिक थिंग इन टेक्निकल एनालिसिस एंड इन ट्रेडिंग। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिएगा, और आपको किस टाइप की वीडियोस और देखने का मन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.